दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर, जो हम लोग संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ा रहे थे। संस्कृत शिक्षण में जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम भाषा विकास कौशल पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हम पठन कौशल तक पहुँचे थे और पठन कौशल में कुछ टॉपिक रह गई थी। जैसे आइए देखिए, पठन कौशल विधेया, पठन कौशलस्य विधेयः मतलब पठन कौशल की विधियाँ। पठन कौशल की कितनी विधियाँ होती हैं दोस्तों, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो आपके सामने है पठन कौशल की विधियाँ। सबसे पहला क्या है इसमें दोस्तों, इसमें देखिए पठन कौशल की विधियों में सबसे पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहला इसमें है अक्षर या वर्ण विधि। अक्षर या वर्ण विधि में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें एक एक वर्ण को लिखकर बालक को समझाया जाता है। एक एक वर्ण को, जैसे क लिख लिया, ख लिख लिया, ग लिख लिया, तो एक एक वर्णों को लिखकर बच्चों को समझाया जाता है दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर विधि। वर्ण या अक्षर विधि इसी को कहा जाता है। जब एक एक वर्णों को हम बच्चों को समझाते हैं, एक एक अक्षरों को हम क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाते हैं, तो यही होता है वर्ण या अक्षर विधि। फिर उसके बाद आपके सामने मिलता है दोस्तों शब्द विधि। इसके बाद क्या आता है, शब्द विधि आता है। तो शब्द विधि में क्या होता है दोस्तों, शब्द विधि में छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना। जैसे ख और ग। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ख प्लस ग, यदि यह हम जोड़ते हैं, ख और ग जोड़ते हैं तो खग बनता है। क्या बन रहा है, खग बन रहा है दोस्तों। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो हमारा क्या होता है, शब्द विधि कहलाता है। और इस विधि को श्रेष्ठ विधि भी माना जाता है। इस विधि को श्रेष्ठ विधि भी माना जाता है। जैसे क धन मा और धन ला, जैसे छोटी किताब में आपकी बाल पोथी में दिया होता है क धन मा धन ला बराबर कमल। तो इसी तरह से जो समझाने की विधि है, बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है, यही विधि क्या कहलाती है, शब्द विधि कहलाती है। इसी को श्रेष्ठ विधि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले पर चर्चा करते हैं, तीसरी विधि पे। तो शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना ही वाक्य विधि कहलाता है। जैसे क्या है, कमल पानी में रहता है, कमल पानी में रहता है, या खिलता है लिख दीजिए तब भी चलेगा, कमल पानी में खिलता है। तो इस तरह से आप जब समझाएंगे, शब्दों द्वारा वाक्यों का निर्माण करेंगे, तो यही कहलाता है क्या, वाक्य विधि या वाक्य पद्धति। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर अपनी अगली टॉपिक पर चला जाए। तो अगली टॉपिक क्या है दोस्तों, अगली विधि क्या है, तो अगली विधि है कथा विधि। अगली विधि क्या है, कथा विधि। और इसी को मनोरंजक विधि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मनोरंजक विधि भी कहते हैं। मनोरंजक विधि क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि बालक इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। बालक इसमें कहानी सुनने में, कविता सुनने में या फिर कथा सुनने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। और जब बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से आपके तथ्य को, आपके जो पद हैं उनको सीखने में भी रुचि लेंगे और आसानी से उसको सीख जाएंगे। तो दोस्तों यही होता है कथा विधि। कथा विधि द्वारा शिक्षक कुछ कहानियाँ कहता है, कुछ तथ्य कहता है और उसको बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए
ये जो विधि है दोस्तों, इसी को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। किसे? आपकी कथा विधि को। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपनी अगली टॉपिक पर दोस्तों। तो अगली टॉपिक क्या हुई हमारी? अगली टॉपिक है कविता विधि। यह भी बहुत मनोरंजक या आनंददायक विधि है। यह भी बहुत मनोरंजक या आनंददायक विधि है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बच्चे, अभी अभी मैंने कहा कि बच्चे कहानी और कथा के माध्यम से कहानी, कथा और बच्चे कहानी, कथा और कविता या गीत के माध्यम से, कविता या गीत के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, गायन विधि द्वारा, दोहे के माध्यम से या गायन विधि द्वारा दोस्तों, सुर विधि द्वारा जिसमें लय, ताल, छंद हो, उसके द्वारा बड़े आनंददायक पूर्वक किसी तथ्य को सीखने का प्रयास करते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं दोस्तों। तो ये कविता विधि और कथा विधि, कविता विधि और कथा विधि दोस्तों, यह बच्चों को बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर दोस्तों। अपना पठन कौशल से विधियाँ हो गया। पठन कौशल की कितनी विधियाँ हैं? तो अक्षर या वर्ण विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि, कथा विधि और क्या है? कविता विधि। तो ये हो गया आपका पठनस्य लाभः। आइए चलते हैं दोस्तों, पढ़ने के लाभ देखते हैं कि पढ़ने के क्या लाभ होते हैं। तो आइए, पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं? पठनस्य लाभः मतलब पढ़ने के लाभ। तो पढ़ने के लाभ में देखा जाए तो पहली पॉइंट क्या है दोस्तों? ज्ञानस्य विस्तारम भवति। क्या है? ज्ञानस्य विस्तारम भवति मतलब ज्ञान का विस्तार होता है। बच्चों के ज्ञान का, पढ़ने से बच्चों के ज्ञान का विस्तार होता है, मतलब उनका जो ज्ञान होता है वह बढ़ता है दोस्तों। उसमें क्या होता है? विस्तार आता है, वृद्धि होती है और ज्ञान उनका क्या होता है? बढ़ता है। वह कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिस तथ्य को पढ़ते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। तो आइए दोस्तों, अगली टॉपिक क्या है हमारी? अगली टॉपिक है व्यवहारेषु दक्षता आगच्छत। व्यवहार में दोस्तों, पढ़ने से बच्चों के व्यवहार में दक्षता, कुशलता आती है, परिपक्वता आती है। उनका व्यवहार जो होता है दोस्तों, वह व्यवहार में भी क्या आती है? उनके परिपक्वता आती है। ठीक, अगली पॉइंट क्या है? शब्दानाम उच्चारणम शुद्धम एवं विकासम भवति। शब्दों के उच्चारण में, बच्चों के शब्दों के उच्चारण में, पढ़ने से बच्चों के शब्दों के उच्चारण में शुद्धता आती है और उनके शब्दों के ज्ञान में वृद्धि होती है। उनके शब्दों के ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है और पढ़ने के द्वारा उनके उच्चारण में शुद्धता आती है। जितना ज़्यादा वह पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा वह पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा शब्दों में शुद्धता आएगी, उनके उच्चारण में शुद्धता आएगी और शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो यह होता है पढ़ने का लाभ। तो पढ़ने से और एक लाभ है दोस्तों, विषयस्य से ज्ञानम वर्धयति। जिस विषय को पढ़ते हैं बच्चे या बालक, जिस विषय को पढ़ते हैं उसके बारे में उनका ज्ञान वर्धन होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि आती है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, उन क्या क्या काम हुआ? ज्ञान में विस्तार होता है, व्यवहार में दक्षता आती है, शब्दों के उच्चारण में शुद्धता और विकास होता है और विषय ज्ञान में वृद्धि आती है। विषय के ज्ञान में क्या होती है? विषय ज्ञान में वृद्धि आती है या विषय ज्ञान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो पढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर दोस्तों। अगली टॉपिक हमारी है जो भाषा कौशल है। भाषा कौशल की कौशल का चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो लेखन कौशल है। ठीक है,
क्या है, लेखन कौशल का चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो चौथा पॉइंट है लेखन कौशलम, लेखन कौशल। अब देखिए, लेखन कौशलम उद्देश्यम, लेखन कौशलस्य उद्देश्यम, लेखन कौशलस्य, लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशलस्य उद्देश्यम। तो लेखन कौशल के उद्देश्य, तो लेखन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, लेखन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं, तो पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति, किसी तथ्य को पढ़ने के पश्चात लिखकर उसकी अभिव्यक्ति करना ही लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। क्या होता है, तो किसी तथ्य को पढ़ने के पश्चात लिखकर उसकी अभिव्यक्ति करना ही, उसके भावों को व्यक्त करना ही लेखन कौशल का उद्देश्य कहलाता है। देखिए क्या है, पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति, जो मैंने अभी अभी बताया, ये तो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के पश्चात देखिए दोस्तों, लेखन कौशलस्य विधेया, लेखन को एक हेडिंग ही यहाँ से गायब कर दी गई है दोस्तों। क्या हेडिंग है, देखिए, बना कुछ रहे हैं बन कुछ रहा है, हमला बना रहे हैं, काट दिए उसको तो कुछ और रूप ले लिया, तो उस रूप को ना लीजिए दोस्तों। चलिए, एक और हेडिंग यहाँ बननी चाहिए थी। क्या बननी चाहिए थी, लेखन कौशलस्य, लेखन कौशलस्य विधेयः, लेखन कौशल की विधियाँ, विधेयः, लेखन कौशल की विधियाँ। तो ये देखिए, अगली पॉइंट जो हमारी होनी चाहिए थी वह यह होनी चाहिए कि लेखन कौशल की कितनी विधियाँ होती हैं या क्या विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधि लेखन कौशल की होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो विधि होती है वह होती है मॉन्टेसरी विधि। और मॉन्टेसरी विधि के बारे में हम बताएं दोस्तों, तो जैसे पीजी होता है आज का, पीजी में बच्चों को सिर्फ स्कूल आना, कैसे बैठा जाता है, कैसे किताब पकड़ी जाती है, कैसे कलम पकड़ी जाती है। तो यहाँ कलम पकड़ने से है दोस्तों, लेखन विधि की बात हो रही है। तो लेखन विधि में जब मॉन्टेसरी विधि की बात आए तो बच्चों को कलम कैसे पकड़ना है, कलम किस तरह से पकड़ना है, किस हाथ से पकड़ना है, कितनी उंगलियों में पकड़ना है, यह सिखाना ही मॉन्टेसरी विधि होता है। पीजी का मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, आप प्ले ग्रुप से लगाएंगे दोस्तों, प्ले ग्रुप से लगाएंगे, ठीक है, प्ले ग्रुप से लगाएंगे। तो प्ले ग्रुप में यह कार्य होता है। अनुकरण विधि का क्या मतलब होता है दोस्तों, अनुकरण विधि से आपका क्या तात्पर्य है, तो आइए सरल शब्दों में इसको भी समझ लिया जाए। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर कुछ लिखा जाए और बच्चों से कहा जाए कि यह अपनी कॉपी पर या अपनी नोटबुक पर इसको उतारिए। तो उसका जब बोर्ड पर लिखे हुए तथ्य को, बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को बच्चों द्वारा अनुकरण करके अपनी कॉपी में लिखने की जो विधि होती है उसी को हम लोग अनुकरण विधि कहते हैं। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर कुछ लिखा जाए, लिखने के पश्चात बच्चों को कहा जाए कि इसका अनुकरण करके अपनी कॉपी में लिखिए, इसका नकल करके अपनी कॉपी में छापिए, तो इसी को कहा जाता है अनुकरण विधि। आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी आसानी से इन टॉपिकों को सीख सकें। संस्कृत में शिक्षण को बहुत कम ही लोग हैं जो पढ़ाते हैं दोस्तों, तो हम आपके सामने सरल शब्दों में आपको पढ़ा रहे हैं, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ कीवर्ड बताएंगे जिसके द्वारा आपके ऑप्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है वह आप लगाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रिक भी जानना है, प्रैक्टिस भी करनी है और शिक्षण भी जानना है कम समय में, तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जोड़े रखना होगा। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर। अगली विधि क्या है, तो अगली विधि है हमारी जैक टॉट विधि। जैक टॉट विधि क्या होता है दोस्तों,
तो जैक टॉट विधि वह विधि होती है दोस्तों, इसमें बच्चों को सक्रिय रखा जाता है। इसको भी लिखने की मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसको भी लिखने की क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको भी, इसकी भी चर्चा अभी कर रहे हैं आपके सामने, मनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बच्चों द्वारा कार्य कराना है, बच्चों द्वारा हमें कार्य कराना है, तो जैक टॉट विधि का प्रयोग करते हैं। और जैक टॉट विधि में क्या कार्य किया जाता है? बच्चों को जो तथ्य ज्ञात हैं, जो चीज़ें उनको ज्ञात हैं पहले से, उनके दिमाग में है कि यह चीज़ें हमें याद है, उसको बोर्ड पर लिखवाना, उसको बोर्ड पर क्या करना? लिखवाना ही जैक टॉट विधि होती है। स्वतः से उनको जो याद है, स्वतः से उनको जो याद है, जो टॉपिक उनको याद है, जो तथ्य उनको याद हैं, उसको बोर्ड पर लिखवाना ही जैक टॉट विधि कहलाती है। तो जैसे आप बच्चे को याद है क, ख, ग, या बच्चे को अपना नाम याद है कमल, बच्चे को अपना नाम ही याद है कमल, या फिर राहुल, वो उसे कुछ भी याद हो उसे बोर्ड पर लिखवाना, कोई भी तथ्य उसको बोर्ड पर लिखवाना ही जैक टॉट विधि कहलाता है। बच्चे को कुछ भी याद हो, उसको बस उसका डर खत्म करना है कि बोर्ड पर जाए और लिखने का प्रयास करे। जब वह बोर्ड पर लिखने का प्रयास कर लेगा दोस्तों, तो बहुत आसानी से उसके दिमाग में यह सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और वह सीख जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगली टॉपिक क्या है, अगली विधि क्या है दोस्तों? तो अगली विधि है उद्बोधन विधि। उद्बोधन का मतलब होता है ज्ञात, उद्बोधन का मतलब होता है ज्ञात होना। उद्बोधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञात होना। ज्ञात होने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें शिक्षक बच्चों को कोई टॉपिक देता है, बच्चों को कोई शब्द देता है या कोई टॉपिक देता है और कहता है कि इसके बारे में लिखो। जैक टॉट विधि में स्वतः से लिखना होता है, लेकिन उद्बोधन विधि में शिक्षक टॉपिक देता है और बच्चे उस पर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों से कहा जाता था कि गाय पर निबंध लिखिए, या गाय पर 4 लाइन या 5 लाइन लिखिए, या 10 लाइन लिखिए। तो यही कार्य होता है दोस्तों, गाय आप टॉपिक दे दीजिए और बच्चों को कहिए 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, वह अपने मन से कुछ लिखे। इसी विधि को उद्बोधन विधि कहा जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है? उद्बोधन विधि कहा जाता है, माफ कीजिएगा दोस्तों। आइए फिर अगली टॉपिक पर चलें, अगली विधि पर चलें। तो अगली विधि हमारी जो है दोस्तों, वह क्या है? तर्क वितर्क विधि है। तर्क वितर्क विधि का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसमें बच्चों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि सभी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करने को कहा जाता है। चर्चा परिचर्चा करने को कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें पक्ष या विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में कुछ लिखने को कहा जाता है, इस पर तर्क देने को कहा जाता है। किन किन टॉपिकों पर? राजनीतिक टॉपिक हो, सामाजिक टॉपिक हो, आर्थिक टॉपिक हो, इन सभी टॉपिकों पर बच्चे को पक्ष या विपक्ष, चर्चा परिचर्चा या उस पर क्या कहा जाता है? तर्क करने को कहा जाता है। इसी को तर्क वितर्क विधि कहते हैं दोस्तों। यह लेखन की आखिरी विधि है। इसके बाद यहीं पे यह टॉपिक समाप्त होती है दोस्तों। यहीं पर हमारी यह टॉपिक समाप्त होती है और आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। पठन कौशल नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, भाषा विकास कौशल, भाषा विकास का जो कौशल है, चारों कौशल हमने आपको पढ़ा दिया।
कैसे इसमें क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं, कितनी इसकी विधियां हैं, कितने इसके प्रकार हैं, हमने इसको 2 वीडियो में पूरा कंफर्म कर दिया है आपको पूर्ण व्याख्या सहित सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलते हैं। एक कोट्स बोलना चाहेंगे दोस्तों, जैसे अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए दोस्तों, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। अगर आपको सफल होना है दोस्तों तो मेहनत करना पड़ेगा। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, जुए में किस्मत को आजमा लिया जाता है, लेकिन जब सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता मेहनत की गुलाम होती है। आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे, अवश्य ही आप सफल होंगे दोस्तों। तो आज की क्लास बस इतना ही दोस्तों। जो भी कुछ बचा होगा या जो अगली टॉपिक होगी उसको अगले वीडियो में आपके सामने लेकर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।